नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और मॉर्निंग बुलेटिन में हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश को लेकर और पूरे देश प्रदेश में क्या चल रहा है वो सब लेकर आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं। आप लोगों को बताएंगे कि क्या, कहां पर, किसने कहा और किस तरह से जो सरकार के कोई आदेश हैं वो आपके जीवन को सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी प्रकार से कैसे यहाँ पर प्रभावित करेंगे। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट के माध्यम से लगातार यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी अवश्य रखें। हिमाचल प्रदेश की बात करने से पहले यहाँ पर 5 राज्यों के चुनावों की बात करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। और उसी के साथ कांग्रेस की यदि बात करें तो वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन भी इसी साल अंत में है और इन इलेक्शंस के रिजल्ट को देखते हुए जो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह रही है कि देखिए, अब हमारे बीच में हम लोगों के पास ये जो चांसेस हैं वो यहाँ पर भी हम लोग भी यही इतिहास बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश में बना। 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है, 35 साल बाद। और वो ऐसा मुख्यमंत्री रिपीट हुआ जिनको, जैसे कुछ भ्रांतियां वहां पर हैं कि जैसे जो नोएडा जाता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता, या इसी तरह की 1-2 जगह और बताई जाती है। योगी आदित्यनाथ सभी जगह गए, कार्यकाल भी पूरा किया, दोबारा जीत कर भी आए हैं। तो पहली बार इतिहास रच दिया है वहां पर। उत्तर प्रदेश जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। और इसी तरह एक केवल पंजाब मात्र को छोड़कर वहां पर सभी जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहां पर अच्छे बहुमत, प्रचंड बहुमत पर आई है। आपको पूरे बात अगर बताएं तो कहां पर कितनी सीटें किसने जीती हैं, तो आपको सबसे पहले गोवा से शुरू करें तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी को जो यहां पर 40 सीटें पूरी है, तो 21 यहां पर मेजोरिटी के लिए चाहिए थी, लेकिन यहां पर किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर हमारे बीच में 20 सीटें जीती हैं, जो सबसे ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों को याद होगा कि पिछली बारी भी जो बाकी के जो वहां के लोकल दल है, जो उन लोगों की यहां पर मदद से सरकार बनाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी अब 20 सीटें जीती है। एक ही उनको यहां पर लेने की आवश्यकता है। इनके बाद कांग्रेस आ रही है जो 11 सीटों पर है। पिछली बारी से 6 सीटें यहां पर कांग्रेस ने कम जीती हैं। इसके साथ गोवा के बाद मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में हमारे बीच में जो मणिपुर का रिजल्ट है वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीती है, पिछली बारी से 11 सीटें ज्यादा है। और कांग्रेस की यदि बात करें तो उन्होंने 5 सीटें जीती है, जो पिछली बार से 23 सीटें कम है। तो ये भी अपने आप में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। 31 यहां पर मेजोरिटी बनती है और 31 से 1 ज्यादा, मतलब उनको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां पे वो सरकार खुद से बना सकते हैं। 31 से 1 ज्यादा उन्होंने यहां पर सीट ली है। पंजाब की बात यहां पर करने से पहले आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश घुमा लेते हैं। उत्तराखंड की बात करें, वहां पर ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने आराम से कुछ बन पाएगा, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आराम से 36 की मेजोरिटी वहां पर चाहिए थी कि 36 सीटें जीतने के बाद ही वहां पर सरकार बनाई जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 47 सीटें जीती हैं और पिछली बारी से 10 कम है हालांकि, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वो यहां पर करिश्मा नहीं कर पाएंगे, लेकिन करिश्मा यहां पर भी हुआ है। उन्होंने 47 सीटें यहां पर जीती है, 36 यहां पर मेजोरिटी के लिए चाहिए थी और 47 सीटें जीती है। कांग्रेस की बात करें 19 सीटें हैं, पिछली बारी से 8 ज्यादा है। और उसके बाद और कोई पार्टी यहां पर कुछ नहीं कर पाई है। अदर पार्टी जो वहां की लोकल पार्टीज है वो यहां पे हालांकि 2 सीटें जीती है। उत्तर प्रदेश, जिसे कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया वो पूरा भारत जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें जीती है, 57 सीटें कम पिछली बार से, लेकिन फिर भी 255 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई। इसमें जो सबसे बड़ा दूसरा दल रहा वो समाजवादी पार्टी रहा, 111 सीटों उन्होंने जीती है, पिछली बार से 64 ज्यादा जीती हैं। और बाकी यहां पर तो कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं रहा है। मैं मतलब जो यहां से जहां से देख भी रहा हूं वहां पे कांग्रेस दिख भी नहीं रही है। तो कांग्रेस यहां पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें स्थान पर रही है, जहां पर केवल उन्होंने 2 सीटें जीती है। 202 की मेजोरिटी पर यहां पर सरकार बनती है और 255 की मेजोरिटी यहां पर 255 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ यहां पर लेंगे। पंजाब में हमारे बीच में आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया। बड़े बड़े दिग्गज हार गए। चन्नी को उन्होंने हराया जो मोबाइल की शॉप पर काम किया करते थे। आप समझ सकते हैं, मोबाइल की शॉप पर काम करने वाले, ये लोकतंत्र, जनतंत्र की एक सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाएगा और सबसे बड़े सेटबैक्स में से एक भी माना जाएगा। आम आदमी पार्टी ने यहां पर 92 सीटें जीती है, जो पिछली बारी से 72 ज्यादा है और 59 पर यहां पर हमारे बीच में मेजोरिटी बन जाती है। तो 92 सीटें यहां पर उनको मिली है।
कांग्रेस की बात करें वहां पे 18 सीटें उनको मिली है, जो पिछली बार से 59 कम है। शिरोमणि अकाली दल यहां पर 3 सीटें जीती है, लेकिन इनमें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, उनके साले, ये सभी अपना निर्वाचन हार चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के 3 ही विधायक हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का पहले भी कोई बेस यहाँ पर नहीं रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जब भी आए हैं तब ये आए हैं जो शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर 2 सीटें यहाँ पर जीती है, और 2 सीटें जीतने के बाद यहाँ पर हमारे बीच में जो भारतीय जनता पार्टी है और शिरोमणि अकाली दल भी अगर हम मिला दे तो भी हमारे बीच में यहाँ पर जो बात चल रही है वो ये रहेगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल 3 और 2 5 सीटें एक तरह से पूरी यहाँ पर बनाई हुई हैं, बाकी उसको छोड़कर किसी और पार्टी को कुछ यहाँ पर नहीं आया है। तो आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत इस समय पर मिला है, और होपफुल अब हिमाचल प्रदेश में भी है कि हम भी रिपीट करेंगे। यही हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि जिस तरह से इतिहास वहां पर रचा गया है, हिमाचल प्रदेश में भी इतिहास रचा जाएगा, और इतिहास रचा जाने का मतलब सीधा सीधा है कि हम रिपीट करेंगे जो पहले नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 35 साल के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है, 35 आफ्टर 35 लॉन्ग ईयर्स, और उन्होंने 35 साल के बाद जब ये सरकार रिपीट हुई, और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री की जिस मुख्यमंत्री को जितने भी वहां पर ऐसी ऐसी बातें थी कि यहाँ कोई जाने वाला व्यक्ति है वो हार जाता है, ये होता है वो होता है, वो सारी चीजों के लिए उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि मैं सभी जगह गया भी, मैंने कार्यकाल भी पूरा किया और मैं रिपीट भी करूंगा, और उन्होंने रिपीट किया भी। और आप सभी लोगों को जरूर कहेंगे स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। टाइटल के बारे में आप लिख रहे हैं, मुझे देखने दीजिए कुछ यहाँ पर। साथ साथ अभी हिमाचल के ऊपर वापस आते हैं, तो देखिए जी विधानसभा का सत्र में उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री आज जब पिछले कल रिजल्ट के नतीजे आए तो यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है वो सारे तो नहीं मिल पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा जोश था। अलग अलग जगह पर बुलडोजर्स या जेसीबीज लेकर इन लोगों ने यहाँ पर अपनी जीत जाहिर भी की, लड्डू भी खिलाए, आम आदमी पार्टी ने भी किया। तो सभी लोग अब ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश अब आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश जो है वो भी यहाँ पर हमारे बीच में जो उसमें भी आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत अच्छा से उभर के आएगी। कितनी अच्छे से उभर के आती है कितनी नहीं वो तो चले, पिछले बारी के इलेक्शन में जो हमारे बीच में इलेक्शन हुआ था, जो पिछली बारी हमारे बीच में इलेक्शन हुआ था उसकी यदि हम बात करें तो जो मुख्य जो उसमें क्षमा चाहेंगे जो एमसी के इलेक्शन थे, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, उसमें तो आप लोगों को जैसे कि सीधी सी बात है वहां पर तो आम आदमी पार्टी को किसी ने अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पंजाब में ये मुद्दा सामने आया है तो ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी वो बहुत होपफुल है कि हम लोगों को आने वाले जो हमारे विधानसभा चुनाव है उसमें लोगों का साथ मिलेगा, उसमें लोगों का यहां पर आशीर्वाद मिलेगा, और आम आदमी पार्टी भी इस बार एक तीसरा विकल्प बन के उठ के आएगी। इसी के साथ साथ अब यहां पर आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर दिल्ली कुछ देर में निकलने वाले हैं। आपको एक और बात यहां पर बता देते हैं कि कल जब मुख्यमंत्री जी से बात की गई कि किसी प्रकार का जो है कैबिनेट में फेरबदल होना है या कुछ इस तरह का होना है तो उसके बारे में बताएं, तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि देखिए इस तरह की चीजों के लिए तो मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं जब जा रहा हूं तो मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं क्योंकि हमारे वहां पर जैसे कुछ जो नई सरकारें बन रही हैं उस चीज के बारे में जो डिस्कशन वगैरह रहती है, जब नई कोई सरकार बनती है उस तरह की बात यहां पर रहेगी। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से ये मना नहीं किया क्योंकि पहले भी ये बात रही है कि अगर इस तरह का कोई चेंज आएगा तो वो तभी आएगा जब हिमाचल प्रदेश जो ये 5 राज्यों के चुनाव है ये समाप्त हो जाएंगे। तो वो 5 राज्यों के चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी मिला है, और ऊपर से देखिए जो यहां पर उत्तराखंड में इन्होंने बार बार मुख्यमंत्री बदलने की एक कवायद चलाई थी और उसके बाद वो उसके बावजूद भी यहां पर किसी भी प्रकार का लोगों के बीच में किसी प्रकार का रोष यहां पर देखने को नहीं मिला। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर पावर में वोट किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो पावर में यहां पर वोट हुए हैं तो उनको यहां पर पूरा पूरा ये यकीन है कि आने वाले समय में अगर वो कोई हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा कुछ करते हैं तो उनको अब इसमें कोई समस्या नहीं दिखेगी। आप समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट में अगर किसी प्रकार का फेरबदल होगा तो हाईकमान उसको निर्णय लेगी, ऐसे मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं, अभी भी यही कहते हैं, और आने वाले समय में यही देखने को मिलेगा कि आने जो इस समय पर जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है आज दिल्ली जाएंगे और आगे के लिए क्या यहां पर उनको आदेश रहता है केंद्रीय हाईकमान का, वो यहां पर देखने वाली बात है। साल के अंत में हमारे बीच में चुनाव होने हैं, उन चुनावों की दशा और दिशा अभी से निर्धारित होना शुरू हो जाएगी, और बहुत महत्वपूर्ण रहता है जब इस तरह की कोई चीज सामने रहती है। तो आज जब वो वहां पर जाएंगे तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वहां से लेकर आते हैं, क्या वहां पर बातचीत होती है और क्या यहां से फीडबैक जाता है, उसके बारे में हम आपको अवगत करवाएंगे जब मुख्यमंत्री वापस आएंगे।
उसी के साथ साथ जैसे कि हमने बताया, हिमाचल प्रदेश में हमारा जो इस समय की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लगातार यही जो विधानसभा का सत्र चला है, कैबिनेट का सत्र चल रहा है, तो उसमें ये अवश्य कहेंगे कि जो उसमें अलग अलग बातें और अलग अलग मुद्दे रहते हैं। खासकर जब अब ओपीएस की बात करें तो यहां पर हमारे बीच में दो राज्यों द्वारा ओपीएस क्योंकि लागू कर दी गई है, तो ओपीएस वालों को बहुत उम्मीद है कि हमारे यहां पर भी ओपीएस लागू की जाएगी। लेकिन उस पर मुख्यमंत्री जी ने अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं कहा है, और ना उन्होंने ना भी नहीं किया है। उन्होंने केवल जब वो जिस दिन सभी लोग इकट्ठे भी हुए थे, एकजुट भी हुए थे, यहां पर धरना भी किया था, तब भी उन्होंने ये कहा कि अगर आराम से मिलने के लिए आते तो मैं बात करता, लेकिन वो आराम से मिलने के लिए आए ही नहीं। तो यहां पर अब जब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री जी ने मना तो नहीं किया है, लेकिन एक और बात यहां पर है, उन्होंने कहा कि आराम से बैठ के बात करनी पड़ेगी। और आउटसोर्स वालों ने यहां पर धरना भी किया जो यहां पर सीटों द्वारा समर्थित था, और दूसरा उन्होंने जिन्होंने धरना नहीं किया उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री से बात भी की, और दो धड़ों में बटे हुए दिखे आउटसोर्स कर्मचारी। तो यहां पर आपको ये बता देते हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए यहां पर एक पॉलिसी जो बन रही है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर होती ही रही हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर की बात करें, सुरेश भारद्वाज की बात करें, मुख्यमंत्री जी की बात करें, कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम ही पॉलिसी लेकर आएंगे, हमने तैयार किया है, और कभी भी हम मतलब इसको बस रीड आउट कर रहे हैं, थोड़ा डाटा की दिक्कत है, थोड़ी कुछ और दिक्कतें हैं, इसी तरह की बात अभी बीच में रही है। आपको ये बता देना चाहेंगे कि अब आगे से उन्होंने ये नहीं कहा कि आउटसोर्स लोग रखे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई जैसे मान लीजिए जो जॉब है वो कई जगह पे कम समय की है, तो वो वहां पे पहले बता दिया जाएगा, देखिए ये जॉब है, इसमें आप इतने ही साल काम करेंगे, इसके बाद आपको रिलीव कर दिया जाएगा, जैसे 1 या 2 साल के बीच की बात हम करेंगे। और उसके साथ आप लोगों को दूसरी बात भी बता दें कि इसके जो दूसरी बात है वो ये रही हमारे बीच में कि अगर कोई किसी को करना है तो वो यहां पर करे, नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन उसी के बाद ये भी बात है कि जो लंबे समय पर उसके बाद भी काम यहां पर करेंगे, तो उन सब लोगों को भी हम ये बता दें कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अगर काम यहां पर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहां पर हम पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। ये यहां पर सुरेश भारद्वाज जी ने कहा है। अब बड़ा प्रश्न ये रहता है कि ये पॉलिसी जिसके बारे में लगातार बात हो रही है उसमें ये तो है कि एक मिनिमम पे स्केल तो इन्होंने स्थापित कर ही दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर अब जो आउटसोर्स वाले लोग हैं उनके बारे में उनको यही उम्मीद है कि उनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। और कई लोग तो ये भी मुझसे बात कर रहे थे कि बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम नियमित हों, तो क्या किस तरह की ये स्ट्रेटेजी रहेगी। सरकार उसके लिए थोड़ा समय ले रही है, और सरकार चाह रही है कि उसके बाद अच्छे से काम करने पर यहां पर बात हो, उसके बाद ही यहां पर कुछ आगे बातचीत इसके बारे में, जानकारी इसके बारे में साझा की जाए। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में अब जो डायलिसिस की सुविधा है वो यहां पर 10 अस्पतालों में निशुल्क मिलेगी। 40 मोबाइल यूनिट से घर द्वार मुफ्त जांच होगी और टेस्ट सुविधा भी मिलेगी, और वर्चुअल शुभारंभ यहां पर मुख्यमंत्री ने इनका किया है। आपको बता दें कि 10 अस्पताल ये प्रारंभिक, हालांकि ये लिखा गया है कि अस्पतालों में सभी किडनी रोगियों को डायलिसिस अब मुफ्त होगा, और प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 10 अस्पतालों में ये सुविधा मिलेगी। मंडी में इसमें 4 है, शिमला और सोलन में 2-2 है, और कांगड़ा और किन्नौर में 1-1 अस्पताल इसमें शामिल है। भविष्य के सभी अस्पताल इसमें शामिल किए जाने हैं, और इस समय पर ये थोड़ा सिर्फ इन्हीं अस्पतालों से यहां पर शुरू हुआ है। बहरहाल एक अच्छी पहल है ये कहेंगे, क्योंकि देखिए ये इस तरह की पहल जो है मैं हमेशा से ये मानता आया हूं और आगे भी कहूंगा कि शिक्षा हुआ, और शिक्षा के साथ साथ हमारे बीच में स्वास्थ्य हुआ, ये सब चीजें जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। बाकी सब चीजों के लिए अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो बाकी सब चीजों के लिए यहां पर लोग काम कर ही सकते हैं। चलिए जी, इसके साथ साथ अगली आपको खबर की ओर लेकर चलते हैं, तो वहां पर हमारे बीच में क्या है क्या नहीं है वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर सदन में यह भी साफ किया कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आपको वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें पहले लोगों को लग रहा था कि भाई ये इस तरह से डिमांड काफी समय से थी, लेकिन वो डिमांड को मुख्यमंत्री जी ने यहां पर जो है कि कह दिया कि भाई ये इस तरह से नहीं होगा, जो कोई इसका प्रावधान ही नहीं है वो एकदम से नहीं किया जा सकता। तो वरिष्ठता का लाभ पे भी ये जो प्रश्न था, और उस पर उन्होंने ये कहा है 817 की अपडेट जी, रिज्यूम होगा जब होगा तब होगा। अभी के लिए कुछ इस तरह की बात हमारे बीच में नहीं है कि रिज्यूम कब होगा प्रोसेस। आप ये भी मान जाइए कि अभी सरकार बोलती है तो उसके बाद भी 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे ठाकुर एजे जी। तो इस चीज पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ये 817 का वेट करने से बेहतर है किसी और एग्जाम पे यहां पर शुरुआत कर दी जाए, उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जितने समय इस पर निकाल दिया है उतने में शायद 1 डिग्री और ही हो जाती लोगों की।
सुरेश भाई, कोई नई अपडेट मेरे पास यहाँ पर उस पे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पर नहीं है, और उसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है जी। देखिए, कोई कमीशन का जो टेस्ट की बात कर रहे हैं सूरज जी, वो मुझे विधानसभा के बाद ही अब इसके आसार ज्यादा लग रहे हैं कि उसी के बाद यहाँ पर निकाले जाएंगे, उससे पहले तो निकालने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। जय हिंद।